कोडी सैंचेज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही लोग मैं ही नोट करता हूँ या आप भी नोट करते हो? ये सपने दिखाती है स्टीव जॉब्स के, पीछे पिक्चर लगाती है बिल गेट्स की कि देखो ये बंदा ट्रैफो डाटा से माइक्रोसॉफ्ट खोल ली, बच्चों स्टूडेंट से सीधा एंटरप्रेन्योर बन गया और इतने इतने पैसे बना लिए। और स्टीव जॉब्स की पिक्चर लगाती है, देखो इसने एप्पल बना के कितना बड़ा काम किया। लेकिन जो सजेशंस देती है आपके लिए वो ये देती है कि आप लॉन केयर का काम कर लो, आप ये क्या नाम है इसका काम कर लो, हाउस क्लीनिंग की का बिजनेस खोल लो। ठीक है ना? आप लोग देखते हो सारा कुछ, है सिर्फ मैं ही देखता हूँ, राइट? भाई लॉन केयर का जो बिजनेस है ना, ये कभी माइक्रोसॉफ्ट वाफ्रोसॉफ्ट नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा। ये एक ओनर ऑपरेटर है जिसमें तुम्हें खुद काम करना पड़ता है। जब तुम किसी और बंदे को रखोगे काम करने के लिए तो प्लीज रिमेंबर वो खुद वो उस बिजनेस को भी कर सकता है। तुमने कोई यहाँ पे कोई तीर नहीं मारे हुए, राइट? सो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम इसको स्केल नहीं कर पाओगे। जितना काम खुद कर लिए, इतने घर खुद साफ कर लिए, उतने हो गए बस, उससे ज्यादा नहीं तुम कर पाओगे। अमेरिका में आई एम नॉट सेइंग दैट्स टू बैड अ थिंग टू हैपन। 10-12 हज़ार डॉलर तब भी नहीं गए पर मंथ। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी काम करोगे 10-12 हज़ार डॉलर कमाने को बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 दिन काम करो, 10 घंटे एवरीडे काम करो, 60 आवर्स, आराम से 30-35 डॉलर मिलते हैं। तो ये स्किल्ड लेबर में आता है, क्लीनिंग मतलब सेमी स्किल्ड में आता है। 30-35 डॉलर मिलेंगे आपके, बन गए एवरी डे के अबाउट 300-350 डॉलर लगा लो, 30 दिन के आपके हो गए, राइट? अगर आप अंत तक मेहनत करोगे तो 10-12 हज़ार, थोड़े और ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि 2-2, 3, 10 की जगह आप 11 घंटे काम कर लो। अगर आपको सच में ही काम करना है, हाउस क्लीनिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़े आराम से बनेंगे। पर यही बनेंगे, ये अपने दिमाग से निकाल लो कि एक दिन तुम माइक्रोसॉफ्ट खोल लोगे, क्लीनिंग का काम कर करके बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर लोगे, 100 क्लीनरों की लाइन लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कुछ होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिंपल एक ऑनर ऑपरेटर मोड है। दूसरा क्लीनर भी नहीं हायर कर पाओगे, ठीक है? दूसरा क्लीनिक भी आप नहीं कर पाओगे। यस, दूसरा क्लीनर भी ऐड नहीं कर पाओगे। वो जैसे ही दूसरा क्लीनर होगा, अच्छा अब बता देते हैं अपने किस तरह से लोग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो लोग कर रहे हैं, आप कहेंगे मेरी फ्रेंड उसमें 4 क्लीनर है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसके पास 6 क्लीनर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसका आंसर बताया तो वो सारे इलीगल हैं, उनमें कीड़ा लगा हुआ है, समझ गए? उनमें कीड़ा लगा हुआ है, जिसके पास वीजा ही नहीं है ना, वो उनमें कीड़ा लगा हुआ है। वो कीड़ा लगा हुआ बराबर है वो थोड़ा, राइट? तो वो जो कीड़ा लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत उससे आप स्केल कर लोगे। 2-3 बंदे कर ली, 4-5 तो नहीं, बस 2-3 बंदे कर लोगे। आप हर्ड ऑफ अ स्टोरी, एक बंदा क्या करता है, उसने अपना पूरा ऐसे सिस्टम बना रखा था, 5 सीटर 7 सीटर गाड़ी ले रखी थी, उसके पीछे सारी क्लीनिंग की सप्लाईज की जगह बनी हुई थी, राइट? 7 सीटर गाड़ी में सवेरे 6 बंदे बिठाता था, ठीक है? 6 क्लीनर बिठाता था, उनको सारे 6 अलग अलग घरों में छोड़ता था। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन कॉल एंड टेक द सेल्स कॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना? क्लाइंट सारे उसके साथ ही डील करते थे, ठीक है? चलो, सो फार सो गुड। बस ये आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद वो 6 की 6 क्लीनर्स इनलीगल होंगी, तभी काम करेंगी आपके लिए, अदरवाइज काम नहीं करेंगी। इस कंट्री में, अमेरिका में, वो तभी काम करेंगी, अदरवाइज नहीं वो करेंगी। और इससे ये नहीं कि बहुत बड़ा स्केल मिल जाएगा। अच्छा, इसमें दोनों तरह की चीज है। मैंने ये भी सुना है कि वो क्लीनर थी, उसके ऊपर वो 2500-3000 डॉलर पर मंथ कमा लेता था, 4000 डॉलर ले लेता था उसके काम के। हर समय बुकिंग रखनी पड़ती है, बट 4-4, 4,500 बना लेता था। देखिए, जब तुम खुद काम करोगे तो 10-12 हज़ार बड़े आराम से बनाओगे। दूसरा काम करेगा तो 10-10, 12-12 घंटे नहीं काम करेगा लग लग के आपके लिए। वो सिर्फ 500-1000 डॉलर में देके काम चला लेता था। वो जो लेडी थी खुद क्लीनर, वो सारी फैमिली एक रूम में रहती थी किसी की बेसमेंट में, और उस बंदे ने अपनी बेसमेंट में 3 लोगों दे रखा था। लाइक उसका किराया लेता तो $1000, जैसे मतलब मान लो 700-800 डॉलर लेता है, तो 150, 200 में उसने सारे बंदों को चढ़ा रखे थे, 3-4 लोगों को ऐसे। तो क्लीनर की लाइफ ये थी। तो है मतलब कि सारा मैंने एंड टू एंड बता दिया कि वो क्लीनर कैसे रहती थी, किस तरह के बंदे थे, 1000 रुपये में कैसे काम करते थे, इस तरह से करके काम चला रही थी वो। तो इस तरह से करके वो चला रहा था, लेकिन वो सब इलीगल थे। फिर यहाँ पे जो जैसे इलीगल हुई क्लीनर, उसने आराम से अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया। व्हाई वुड शी नॉट? तो इसमें कुछ बड़ी बात थोड़ी है, 2-4 काल ही तो करनी है, और ये आप भी बड़े आराम से कर सकते हो अपने लिए। तो बस ये इलीगल काम अगर आपने करने हैं तो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको स्केलेबिलिटी फैक्टर मिल जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला, अपने दिमाग से निकाल दो। यस, ये कोडी सैंचेज जो बोल रही है ना कि क्लीनिंग बिजनेस करो, ये लॉन केयर बिजनेस करो, पूल क्लीनिंग बिजनेस करो, बिजनेस कर रही है, इनको मैं बिजनेस बोलता ही नहीं। ये जो बिजनेसेस हैं, ये जॉब ही है जो डिस्गाइज्ड एज बिजनेस है। ये कुछ नहीं है, जो बिजनेसेस हैं ये कुछ नहीं है। हाँ, ये बिजनेस है ही नहीं।
दीज आर जो बिजनेसेस, इनमें जॉब भी खुद ही करनी पड़ती है बस। और गाइस ये प्लीज समझना, अच्छा इनकी वैल्यूएशन जरूर समझ जाना। इनकी वैल्यूएशन होती है 10% ऑफ देयर रेवेन्यू, एनुअल प्रॉफिट। हाँ 10% ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट। अगर 80,000 का प्रॉफिट है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5% ही है, 4,000 है। इसको 0.05x भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 0.5x नहीं 0.05x भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है।